आज 16 अगस्त 2025 ऑल कश्मीर वैली पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की एक मीटिंग हो रही है यहाँ। इस वजह से हो रही है कि कश्मीर की लोकल पोल्ट्री को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया गया, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आपको पता है उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये जो बाहर से पिछले ये तो चल तो रहा है पहले से ही, ये जो मीट और ये अनहाइजीनिक चिकन वगैरह ये आ रहा है, इसने हमारी कमर तोड़ दी। और कल ही मैं बताऊंगा आपको, टू द पॉइंट में बात बताऊंगा। कल HADP के MD साहब हमारे पास आए, गवर्नमेंट ने उनको भेजा था। उसने हमें कहा आप बताइए, अगर पोल्ट्री यहाँ पहले 15% जो थी वो अब 85% तक पहुँच गई थी, ये पीछे क्यों गई 15-10% तक? उसका क्या रीज़न है और रिवाइव करने का क्या तरीका है, आप हमें बताइए। दूसरा सवाल उसने ये किया, ये जो माल बाहर से आ रहा है, ये जो गंदा माल, सस्ता माल कैसे आता है? क्योंकि क्वालिटी तो क्वालिटी कास्ट्स, क्वालिटी जब होगी तो उसकी कीमत होगी। तो हमने उसको कहा, उन्हें कहा आप हमें दीजिए, बैकअप दीजिए। तो हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया। अब उसमें से सबसे पहले ये बात है कि यहाँ की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, यहाँ की पोल्ट्री इंडस्ट्री जो 85% तक भी है, जिसमें डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, ग्रेजुएट्स भी है, कोई अनपढ़ बेचारा नहीं है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी न, और गवर्नमेंट तो दे भी नहीं सकती हर किसी को नौकरी। तो हमने ये अडॉप्ट किया कि गवर्नमेंट ने हमें मतलब ट्रेनिंग दिलाई और फिर हमारे मतलब लोन मिले बैंक से, हमारे केस बनाए। तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हमें को, क्योंकि बीइंग बोर्डर स्टेट वी कांट कम्पीट टू आउटसाइडर्स, गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला कि ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है इसको आप टैक्स लगाओ लखनपुर में। जो टैक्स बेसिकली जा रहा था पूरा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, हाँ हमें सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि यहाँ मतलब बाहर का, यूपी का, दिल्ली का, हरियाणा का यहाँ भेज सकते हैं माल, हम नहीं भेज सकते। हमारे आगे तो पाकिस्तान है, वहाँ तो देखा भी नहीं जा सकता है, इसलिए हमको परेशान कर दिया गया। जब तक वो माल लखनपुर टोल पोस्ट था, गवर्नमेंट ने 9 रुपया पर केजी, 2 किलो तकरीबन आता था, 2-2.5 किलो, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, वो 20 रुपया एक फार्मर को मार्केट सपोर्ट, हालांकि पैसा जा रहा था गवर्नमेंट को, मेन मकसद वो गवर्नमेंट को जा रहा था, तो हमको मिला। तो इस वजह से यहाँ पोल्ट्री उठ गई 85% तक। तो हम बहुत करीब थे कि 100% सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, मगर 2017 में शायद वो लखनपुर टोल पोस्ट हटाया गया है। और गवर्नमेंट ने उस वक्त हमें चिट्ठी भी लिखी, तमाम इंडस्ट्रीज को चिट्ठी लिखी है, जो भी इंडस्ट्री है, अगर इस लखनपुर टोल पोस्ट हटाने से किसी का नुकसान हो रहा है वो हमें लिखे, वो हम थ्रू अदरवाइज उसको कंपनसेट करेंगे, क्योंकि हम किसी इंडस्ट्री को गिरने नहीं देंगे। मगर वो सब कागजी था और हुआ कुछ नहीं। ये इससे हमारी गिरते गिरते हमारे 6-7 हैच एक फार्मर निकालता है। अगर एक साल में वो 10,000 चूजे एक हैच में पालता है, तकरीबन ये 70,000। जब एक हैच में 1,40,000 रुपया असल घट गया, उसमें से वो 10-30,000 कमाता भी था, उसकी भी खर्चे हैं। मगर जब वो उल्टा घाटा हो गया, एक हैच में 1.25 लाख का घाटा, दूसरे में 1.5 लाख का घाटा, तीसरे में और घाटा, तो 10 साल में ये खत्म हो गया सारा। हम पहुंच गए फिर ये जवाल। जो बड़ा मसला है उसके मतलब का बताइए, क्योंकि आज जो है आप पर भी उंगलियां उठ रही हैं, आप पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही है, आज तक आप खामोश नहीं हो रहे, और आज आप आगे सामने, तो आज क्या रीजन? हम खामोश नहीं रहे। 2019 में हमने लिखा है, 17 में लिखा है, और जो लकीली जो इस वक्त के कमिश्नर साहब है हिलाल साहब, वही थे इंचार्ज। उसने गवर्नमेंट ने रेड्स भी लगा दिए, मगर उसने क्या कुछ महीने, 1-2 महीने बाद में कहा ये सब ठीक है। हम लड़ रहे थे, मगर जिम्मेदार हमारी यही कोशिश है, हम यहाँ का लोकल माल, फ्रेश माल बता रहे हैं, और कोर्ट में भी इसका केस है।
آپ بتائیے، آپ میڈیا انچارج ہیں، اس کے بارے میں آج آپ نے جو یہاں پر ابھی میٹنگ بڑی رکھی ہے تو کیا پرپز تھا اس میں؟ دیکھیے بیسیکلی ہم نے کوئی میٹنگ نہیں رکھی ہے. یہ سارے پولٹری سے جو لوکل کشمیر کی پولٹری ہے اسے وابستہ لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے روزگار پر اور ان کی کمائی پر یہ سیدھے ایک دوہرا وار ہے. جو وار ان لوگوں نے کیا جنہوں نے باہر سے گندا، ناپاک اور جس کے پیچھے کسی چیز کا پتہ نہیں کون دے رہا ہے، کون بیچ رہا ہے، کس کو بیچ رہا ہے، ان سبھی لوگوں کے گھروں پر یہ وار کیا گیا ہے. اور ان لوگوں نے وار کیا ہے جو ہمارے کشمیری ہے، جو بدقسمتی سے مسلمان ہے. انہوں نے ان کے عیالوں پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے بچوں پر وار کیا، ان کے روزگار پر وار کیا. یہاں پر جو آپ کو یہ بھیڑ نظر آ رہی ہے یہ کشمیر کے کونے کونے سے، لولاب سے لے کر کے کاجی گنڈ تک کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. مگر ہمیں پہلے بھی کشمیریوں نے وار کیا تھا، مگر اب افسوس کی بات ہے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ جس کے اسسٹنٹ کمشنر ہلال احمد میر صاحب ہے، ہمیں ان سے بھی گلا ہے کیونکہ انہوں نے آگ میں پیٹرول چھڑکنے کا کام کیا ہے. وہ انہوں نے اس لیے کیا ہے، ہمارے پاس یہ ثبوت ہے. ہم گورنمنٹ کا آرڈر لے کر کے ان کے آفس میں 2017 کو گئے. گورنمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اس کمیٹی میں ہم لوگ بھی تھے اور اس میں یہ طے پایا گیا کہ آپ مارکیٹ کی چیکنگ کرو اور اس گندے گوشت کو مرغے کی شکل میں یا بھیڑ بکری کی شکل میں، یہ گورنمنٹ نے بولا آپ جا کر کے مارکیٹ کی چیکنگ کرو. یہ ہمارے پاس 2017 کا آرڈر ہے. انمول ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ لکھتا ہے اسی میر صاحب کو جو ابھی اسسٹنٹ فوڈ اینڈ سیفٹی کمشنر ہے کہ آپ ان کو آن بورڈ لے لو اور مارکیٹ کی چیکنگ کرو. مارکیٹ کی چیکنگ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس فوٹو موجود ہے. برف کے ڈبوں میں ہم نے وہ مرغا پایا مچھلیوں کے ساتھ مکس کر کے، جس کے اوپر کوئی برانڈنگ نہیں تھی. یہ کشمیر مانیٹر 19 فروری 2018 کو اپنے شائع میں لکھتا ہے کہ ہلال صاحب نے بولا ہمیں 3 مہینے چاہیے، ہم اس کو 3 مہینے میں بند کریں گے. مگر افسوس کی بات ہے 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، آج 8واں سال لگ گیا ہے. اس کو آج تک ہلال صاحب نے بند نہیں کیا. اس پہ آج تک کسی گورنمنٹ نے کاروائی نہیں کی. اس پہ آج تک کسی ڈپارٹمنٹ نے کوئی کاروائی نہیں کی. اور آج آپ دیکھتے ہیں پھر سے ایک بار یہ مسئلہ اجاگر ہوا. یہ عام جن کے پاس پہنچا، یہ بچے کے پاس پہنچا. 10 دن نیوز چلی مگر لگتا ہے کہ اس پہ پھر سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تو اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم لوگ تازہ مرغا پالنے والے، زندہ مرغا پالنے والے، فریش اور ہیلدی پروٹین کو لوگوں کو کھلانے والے، آج ہمارے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے. کوئی اس بہانے سے، کوئی اس بہانے سے. ہم گورنمنٹ کو پھر سے یہی، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پہلے بھی ثبوت تھے، 6 سال تک آپ کیوں سوئے رہے؟ اگر آپ کو کسی کا دباؤ تھا، آج تو آپ کے ساتھ ساری پبلک ہے، آج تو آپ کے ساتھ لوکل جنتا ہے. آج آپ اس کے اوپر بین کا آرڈر کیوں نہیں لاتے ہو؟ ہم یہ بولتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہوٹل والے، ریسٹورنٹ والے، ان سے بھی چوک ہوئی ہے. ان کو بھی شاید ہر کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتے. کچھ لوگوں کو لالچ نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور انہوں نے بھی اس کو سستی چیز کو اپنایا اور انہوں نے بھی لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلا. وہ بھی قیامت کے دن اور آج سوسائٹی کے اندر اتنے ہی ذمہ وار ہوں گے جتنے ذمہ وار اس کو امپورٹ کرانے والے ہیں، جتنے ذمہ دار اس کو یہاں پر ڈیل کرنے والے ہیں، جتنے ذمہ دار اس کو سپلائی کرنے والے ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی باہر کا آدمی نہیں. ہم نے باہر کی منڈیوں میں فون کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے کشمیر کے لوگوں سے پوچھو. ہمارا مارکیٹ تو ہر طریقے کا ہے. یہاں تو مرغے کی ٹانگیں بھی بکتی ہے، یہاں تو مرغے کی چونچ بھی بکتی ہے، یہاں تو مرغے کے پنکھ بھی بکتے ہیں شٹر کاک بنانے کے لیے. وہ آپ دیکھو آپ کیا پبلک کو کھلا رہے ہو. ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پاس تو حرام حلال کی بندش نہیں ہے. ہمارے پاس تو کسی چیز کو پھینکنے اور رکھنے کی بندش نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہر چیز کی مطلب کھلی چھوٹ ہے. آپ اپنے لوگوں سے پوچھو وہ کیوں لے کر کے جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے لاتے ہیں، ہم وہاں سے حلال کٹواتے ہیں، ہمیں کوئی گلا نہیں، وہ حلال کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر کیا آپ لوگوں کو یا عام پبلک کو پتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر مرغا
ड्रेस करना है और उसको किसी जगह पे भेजना है तो उसका साइंटिफिक तरीका यह है कि उसको पहले काटने के बाद -40 डिग्री में कम से कम 4 घंटे तक स्टोर करना होगा, जिसको साइंटिफिकली भी और मुर्गे वालों की जुबान में भी चिकन ब्लास्टिंग कहते हैं। जब -40 डिग्री में उसको ब्लास्टिंग की सूरत में रखा जाएगा, आफ्टर दैट उसको हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं -18 डिग्री सेल्सियस वाली गाड़ी में, और उस गाड़ी में वो चाहे कश्मीर चला जाए चाहे कहीं चला जाए, और उसके ऊपर बाकायदा लेबल होनी चाहिए, उसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी होना चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा सप्लायर का नाम होना चाहिए, ये कहां जा रहा है वहां जाना चाहिए, और ये भी होना चाहिए जहां ये स्टोर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए HMT की तरह वो किसी आइसक्रीम की फैक्ट्री में स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए शहर खास की तरह वो बर्फ के थर्माकोल के डब्बों में स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें फॉर्मलडिहाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपने देखा होगा, काफी न्यूज वालों ने इस चीज का इंकिशाफ किया है कि इस गोश्त को बदबू से बचाने के लिए फॉर्मलडिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मलडिहाइड आप नेट पे देखेंगे, ऐसा एक केमिकल है जिसको लाशों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर मॉर्चरी में 4 या 5 दिन कोई लाश रहती है उसमें कोई बदबू पैदा ना हो जाए, उस बदबू से बचाने के लिए फॉर्मलडिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हमारी बहनें, माएं, बच्चे, बूढ़े इतने गए गुजरे हैं कि उनको वो गिजा खिलाई जाए जिसमें वो चीजें इस्तेमाल की जाती है जो मुर्दा इंसान या मुर्दा जानवर को बदबू से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सवाल खड़ा होता है उन लोगों पर भी जो सस्ते के चक्कर में इसको बेचते हैं। किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं, मगर मैं आपकी वसातत से, ये हमारी सारी टीम, ये सारे फार्मर जो बराबर काजीगुंड से लोलाब तक आए हुए हैं, ये फूड एंड सप्लाई को, ये फूड एंड सप्लाई होश में आओ, होश में आओ, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ। मरे हुए मुर्गों पे बैन लगाओ, मरे हुए मुर्गों पे बैन लगाओ। अब हमारे पास एक पॉइंट ये होता है, आप लोगों ने पूछा कि अब अगर आम शहरी किसी होटल में मजबूरी के तौर पर खाने के लिए जाता है तो अगर वो कैसे ये डिफरेंशिएट करेगा, क्या इस होटल में ड्रेस मीट है या इसमें ताज़ा मीट है? हमने एक छोटी सी राय गवर्नमेंट को दी थी कि आप दुकानदारों को, होटल वालों को पाबंद बनाइए कि वो अपने बाहर एक लिस्ट लगाए, वी प्रोवाइड ओनली लोकल फ्रेश चिकन, और उसके साथ वो कहां से सप्लाई कराते हैं वहां पर उसकी डेट बाई डेट, हर डेट की या 2 दिन की बिल लगाए फोन नंबर के साथ, ताकि ये चीज कंफर्म हो जाए कि ये इसका लोकल का इस्तेमाल है। मगर इसके लिए फिर से एक बार सवालिया कटघरे में खड़े होते हैं हिलाल अहमद मीर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर श्रीनगर, जिनके पास 4 बार 8 सालों से गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला इसको बैन करो, उन्होंने इसको आज तक वो चेंज भी अपनी जगह से नहीं हुए। ऐसा लगता है कि उनके पालनहार कोई ऐसे लोग हैं जो तो ना उनको वहां से हटने देते हैं और न इस गंदगी को हटाने देते हैं। आपकी वसातत से एक बार हम समझते हैं कि आला हुकाम तक ये बात पहुंचेगी और हम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछा जाएगा, सब कुछ साबित होने के बाद भी ये चुप्पी क्यों? बाकी लोगों को भी पता नहीं है कि ये ड्रेस्ड चिकन जो आता है ये कत मज इस्तेमाल गसान, लुक ते समझे लुकन मज कंफ्यूजन कि ये ड्रेस्ड चिकन अगर ये कत चीजस मज रेस्टोरेंटन मज या होटल मज इस्तेमाल। बूझो सारे खुद मेन चीज मसल ड्रेस्ड चिकन क्या इस्तेमाल गसान तो कत मज इस्तेमाल गसान। गोडनेथ ड्रेस्ड चिकन अम मूजूब ये लुक इस्तेमाल करान। मे वन तुम गोड़े कह सन बई सारी न कह तिम लालची, तिम रातों रात अरबपति तो करोड़पति बन। ड्रेस्ड चिकन हालांकि 300 रॉपये पे 350 तान तिमन गोस बन, तिमन नेबरिम ड्रेस्ड चिकन बनान 150 रॉपये किलो। अमे मूजूब तिम इस्तेमाल करान, तिमन अत मज किलोस मज 3 किलो नेरान क्न पत तो इस्तेमाल कत मज करान तो क्या करान? इस्तेमाल तिम करान तिमन चीजन मज यम चिकन की सूरत मज फास्ट फूड बनावान। मिसाल के तौर पर क्विक जरूरत, योर गो कस्टमर दुकानस मज मे चिकन कांति, मेन्यूस पे लिखित योर
order will be served in 10 minutes. Amis hegin tazu kokur 10 minuten maz tayar gachit kiyan gachas tel chu amis ye kalai thaun marinate karit thoda mehnat karit. Yus dressed chicken chu mokur chicken asan ye chu asan shinas maz golmut ye chu asan gad dabas te shin dabas maz damas rudmut 4 ya 5 dohan zuda chus lagan dili pet yor vatnas ag da chus lagan tati 2-4 dohan chu thawan yeti te nafar ye yuti hotel wali chu basan yus yu mokur chu yusan ba yor trawan til tay maz at chu asan gomut already sut ye chu amis 2 minute lagan amis chi tayar gasan yitay kanji bache sain chhandan im chi gasan restaurants pet az diu sa chicken lollipop cha asan kokar bav tasan pet ait ratha machit ye cha asan amaz bus yat kashir pet chu wanan amis chu dukandar tulan restaurant wal tulan ye chu amis trawan tilas maz akis mintas man chis dama ye garma garam chicken lollipop magar hakikat ye hai ki agar ye taza hota ye hai ki chicken lollipop yuta jaldi banithan kihin chicken kanti chicken lollipop chicken blast pizza chicken blast ye sari chicken momos ye sari cheezein सर जवाब बताओ उसका वो कहीं तो गुर छ वना नो दो चो बिल्कुल 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 छ कहीं ते लूप होल्स आफ मज क्या इसको टाइप करते छो तुई होई सबूत ये वस्तु क्वेश्चन भी मैंने पूरा करने नंबर 1 आज तक क्या इस बने ने बड़ इंडस्ट्री तो इसके नबर पे गसा मजबूर आने को बिल्कुल नंबर 2 तय पे तशकीम इल्जामात कि तुई तसा छु अगर तो का डैमेज छु गसान तो करन मरा के छि गसान तो यासो छु तुम करन पतस कमन पोर्टल कुन तुम रेफर तो यम छु जम फार्मर्स गलत फहमी तिम गई डीलर्स ये भाई ये कैसे बवन तो आई जनाब तो वनु गोडन्युक सवाल तो आई पे मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा इन्होंने जो आप एक सेकंड एक्चुअली समझे नहीं मेरा आप एक सेकंड मैं फिर से आप इनसे बात करना चाहें मैं इनका सवाल मैं थोड़ा इन्होंने जो कहा मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा यूं सवाल या तो आप पहले इनको बात करने जिनको आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी तक कोशिशें क्यों नहीं की कि आपने अपनी इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं सबसे पहला सवाल आपका कि आज तक आपकी इंडस्ट्री खुद मुख्तार क्यों नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं 2017 से पहले का डाटा हमारे पास से लीजिए। हमारे पास 85% का प्रोडक्शन था। 85% का प्रोडक्शन का मतलब होता है कश्मीर वादी के अंदर हम लोग 50 से 60 लाख मुर्गा पाल करके तैयार करते थे। 2017 में जब ये यूटी बनी 19 में जब ये यूटी बनी, यूटी बनने के बाद कुछ चीजें एबॉलिश हो गई, जिनमें से हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी बाहर के मुर्गे पे लखनपुर में 20 रुपया एक मुर्गे पे टैक्स लगता था। जब ये स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हुई, कन्वर्शन के बाद वो टैक्स को एबॉलिश किया गया। नतीजा ये निकला कि हमारा मुर्गा, ये फार्मर लोग जो मुर्गा तैयार करते थे वो 110 रुपये में किलो तैयार होता है और पंजाब का मुर्गा 90 रुपये में किलो तैयार होता है। तो पंजाब के मुर्गे और हमारे मुर्गे में 20 रुपये का गैप था और वो अगर यहाँ मुर्गा भेजते भी थे तो उनको 20 रुपये का टैक्स लगता था। तो नतीजा ये होता था वो उस 20 रुपये के डर से यहाँ काम नहीं करना चाहते थे। मगर अब पंजाब का मुर्गा यहाँ के मार्केट में सस्ता हो गया, हमारा मुर्गा महंगा हो गया। नतीजा ये निकला लोकल लोग हमारा मुर्गा महंगे की वजह से फिर से वही लालच वाली बात आ गई, खाने के लिए तैयार नहीं है। वहां भी गवर्नमेंट ने हमारे फार्मरों पे एक छुरी का वार किया पीठ पीछे और नतीजा ये निकला कि 85% से ये इंडस्ट्री धीरे 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 35% पे आ गई है। मुख्तसर सा जवाब दीजिए क्योंकि बहुत सारे सवाल। बिल्कुल। तो एक तो ये जवाब हुआ, आप पर भी जैसे मैंने कहा शरारत सुना खास नहीं बिफोर द पीपल यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। नंबर 1 नंबर 2 वन यमिस खुद शरारत प्रेसिडेंट साहबस मसलो अकुयो चीज अगर तुम डीलर छो करान ये सह वातान तम कॉकर तम मर्द कॉकर कंस निश होटलस निश या हुमिस निश या यमिस निश तुहद फर्ज बनान तय पे सह उंगज तुहद कारोबार गसन कुछ ऑन रिकॉर्ड आज एसोसिएशन आपसे बोल रही है। हम लोग जिंदा मुर्गा पालने वाले हैं। हम लोगों में से कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा कि उसका मुर्गा मरा होगा और उसने होटल वाले के पास पहुंचाया होगा। ये वही होटल वाले हैं
जो सारे नहीं, ये वही होटल वाले हैं जो आंख बंद कर करके बाहर का माल लेते हैं। तो अगर ऐसे होटल वाले को किसी भी जानवर का गोश्त मिले वो उसको लेगा, मगर हम एसोसिएशन से ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहे हैं, एक जगह से झूठा चाहे सही साबित करके दे दे कि लोकल फार्मर या लोकल डीलर कभी तैयार हुआ हो। हम लोग तो ड्रेस के बारे में जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, करना भी नहीं चाहते थे। कंपटीशन खड़ा होने की वजह से हम लोग आज लोगों को ऑफर कर रहे हैं, आ जाओ अपने सामने आप ड्रेस चलाओ, वरना हमारे ऊपर ये बिल्कुल सरासर। आखिरी सवाल आपने बखूबी बताया लुकन मन तासुरात आम कि बॉयलर चिकन इंजेक्शन तम दवा दिवान कि विद इन नो डेज बड़ जबरदस्त किलो 2 किलो 3 किलो बूझू आरस बेहतरीन क्वेश्चन बूझू आरस अगर बॉयलर चिकनस इंजेक्शन आसान दिवान जल्दी बोड़ गसन खतर, बॉयलर चिकनस मन कॉमन साइंटिफिकल फिनोमेना सह यह कि यह गसान 15 दुहन अंदर अंदर 1.5 किलो। बेसिकली यस बॉयलर चिकनिश ब्रीड आसान, यह हाइब्रिड ब्रीड आसान, ऑस्ट्रेलियन प्लस इंडियन, यह आसान अमिक जेनेटिक्स आसान यथी, यह आसान मीट यील्डिंग बर्ड, इट हैज अ कैपेसिटी टू मेक द मीट, यह एग लेइंग आसान, अमुक ताकत बे कुन डाइवर्ट गसान कहें। वो सवाल पैदा सपदा अगर इंजेक्शन आसान करान जल्दी गन बोड़ तेल गोस गन 15 दुहन मज तैयार, सह थुक्या 3 इंजेक्शन, कंस गोस गसन तेल 20 दुहन मज 2 त्रह 3 त्रह दह ब्रोन गसान कंसी तैयार। वन तुहद बार बार अत पे दिवान राजा मुजफ्फर कश्मीर ऑब्जर्वुक रात वनान कि नसा यम हसा मेडिसन यूज करान, तह मज हविन कह कसम कंस गर गाव अगर सो बेमार गई तमिस हल्क फुल्क मेडिकेशन लगान पा तम सुन दोद चवनी। ना ना ऐसा कोई भी दवाई आज तक नहीं इजाद हुई जिससे मुर्गे का वेट बढ़े। त्रीम चीज बोड़ बार मसल वनकस यह कूत सिक्योर तुहद फार्म पे कॉपर नान आज दुकानदारन पे डिस्ट्रीब्यूट गसान, यह कूत सिक्योर 100% जरूरी पेशेंट तमिस दिवान हस्पताल मज पेशेंट तिमन दिवान, यह कूत मतलब कंजप्शन दिन खतर कूता तमिस हेल्थ खतर जरूरी। बस वनान कि चिकन एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड अगर तु यह पान तु लुक परमित लेखमित, ब्रॉयलर चिकन इज बेस्ट सोर्स एंड हेल्दीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ब्रॉयलर चिकन मगर जिसका वेट 2.5 किलो से कम हो, ये तम काठ कॉकरी कन्न, दैट इज कंसिडर्ड एज डॉग फूड इन द होल वर्ल्ड। डॉग फूड लेयर जो जिन्होंने पूरी जिंदगी अंडे डाल के अपना जिस्म खत्म की, नहीं, हमारा ब्रॉयलर जिसके बारे में आपने बोला 100% सेफ एंड प्योर है, बशर्ती कि लेने वाला इसको अपने सामने जबह करवाए साफ सुथरे तरीके से और अपने घर ले जाए। यह पॉसिबल कि मे वोन तह गोडनेथी कि ड्रेस्ड चिकन नेब्र पे अत सोर्स नामोलूम, नेबर फार्मर रचान 5-5 लक्ष अक्सई शडस मज 5-5 लक्ष कॉकर। मे वोन तह तिमो लिख पन्निस वीडियोस मज तो जबानी नसा हलाल हराम पाबंद कहें, तिम मोर्टलिटी त मारान, मोर्टलिटी मतलब गो मूदमुत। अगर कुन जाए बेमार आय कॉकरस 10 लक्षन तिम तथ स्लॉटर हाउसस मज ठान कल चट बस्त वल पत करान स्टोर, पत तिम थ्रू आउट इंडिया सु सप्लाई करान। अगर तुम वीडियो आसि जरूरत मेनिस वीडियो मेनिस मोबाइलस मज मौजूद, सह कुछ वीडियो दिवान तम सुंद एड्रेस ति मौजूद कि असा मूदमित 8 रुपये पर किलो कनान, बे वनान सन ड्रेस कनन वल हसा हलाल अनान। अगर वनकस तुम ये नेटस पे सर्च करियो बिगेस्ट पोर्क सोर माल सप्लायर इन दिल्ली, अत नेर गोडनुक नाव रहमान एंटरप्राइजेस। I can prove it on the mobile. So they are not barred by any religion or name. They are pure businessmen. This point is nonsense before them, whether it is slaughtered lawfully or unlawfully. बेच ब्याक जरूरी तुम वो ना ये मतलब क्वालिटी हूँ इंजेक्शन करान, ब्याक तु गगर खावान, इसके लिए डिपार्टमेंट मैनेजमेंट उनके पास जाओ, डॉक्टर से उनसे जवाब दे दो, ये गलत। फिलहाल तह निश होता जवाब। हाँ इंशाल्लाह।
اکھ منٹ حظ یہ پکان بیٚیہِ اورٕ یِم نِوٕز ژےٚ چھُنا بتہٕ کھٮ۪نٕچ